नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 71 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है गैल्वेनोमीटर एज ए एमीटर एंड वोल्टमीटर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कल हमने डिस्कस किया था कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है और आज के इस लेक्चर में हम उसी गैल्वेनोमीटर को पहले एमीटर में चेंज करेंगे और फिर उसके बाद उसी को हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे। और ये पूरी प्रोसेस कैसे होगी आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने को जा रहे हैं। तो यही क्या रहने वाला है, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। अगर टॉपिक का नाम समझ में आ गया तो फटाफट से कॉपी पेन निकालो और हेड डालो क्या, गैल्वेनोमीटर एज ए एमीटर एंड वोल्टमीटर। ये क्या हो जाएगी, हमारी मेन हेडिंग हो जाएगी। और इसके नीचे जो पहली सब हेडिंग आएगी वो क्या आएगी, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले ये सीखना है कि किस तरह से हम किसी एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये हेडिंग के आते ही हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, वो ये है कि भाई एमीटर होता क्या है, व्हाट इज एमीटर। तो एमीटर क्या है, जैसे गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि करंट को मेजर करने के काम आता है, उसी तरह से जो एमीटर है वो भी क्या होता है, एक डिवाइस होता है। अगेन वो किस काम आता है, करंट को मेजर करने के ही काम आता है। अब ये गैल्वेनोमीटर के होते हुए एमीटर की जरूरत क्यों पड़ी, ये हम आगे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अगले हमने क्या समझा कि एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करने के काम में आता है। वही मैंने यहां पर लिख दिया है, व्हाट इज एमीटर। तो हमने क्या लिखा, इट इज अ डिवाइस विच यूज्ड टू मेजर करंट इन सर्किट। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इस एमीटर की एक खासियत होती है कि अगर मुझे इस एमीटर की हेल्प से किसी एक सर्किट में करंट को मेजर करना है तो मुझे इस एमीटर को उस सर्किट में सीरीज में लगाना होगा। यानी हमने क्या लिखा, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। यानी अगर मुझे उस सर्किट में करंट को मेजर करना है एमीटर की हेल्प से या फिर गैल्वेनोमीटर की हेल्प से भी, तो दोनों को मैं कहां कनेक्ट करते हैं, या फिर हम लैब में जब जाते हैं कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो ये क्या है, इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद अगर मैं किसी एक एमीटर को देखूं जो कि हमारी लैब में होता है, आप सबने देखा होगा लैब में इस तरह से छोटा सा एक डब्बा टाइप का रखा होता है हमारी लैब में, फिजिक्स की लैब में, और यहां पर ऐसे दो पॉइंट लगे होते हैं, यहाँ बोलते हैं दो की लगी होती हैं, यहाँ नट टाइप के लगे होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से ग्लास होता है, यहाँ पर ऐसे मीटर बना होता है और यहाँ पर ऐसे एक निडल होती है, यहाँ बोलते हैं ऐसे एक निडल होती है और यहाँ पर ए लिखा होता है, ए फॉर एमीटर। तो इस टाइप का शेप अगर आपको या इस टाइप का कोई डिवाइस आपको अगर आपकी लैब में दिखता है जिसमें बीच में यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो वो क्या है, एमीटर है। अगर इस ए की जगह क्या लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, तो वो क्या है, गैल्वेनोमीटर है। अगर इस जी की जगह यहाँ पे वी लिखा हुआ है तो वो वोल्टमीटर है। फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, एमीटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, ए लिखा होगा। और इस एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत बहुत छोटा होता है, यहां बोल सकते हैं वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू होती है किसकी, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर की। यानी किस रेजिस्टेंस की बात, किस एमीटर की बात करें, जो हमारी लैब में रखा होता है। तो हमने क्या लिखा है, रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर इज वेरी वेरी स्मॉल, कि किसी भी एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है भाई वो बहुत छोटा होता है। लेकिन अगर मैं किसकी बात करूं, एक आइडियल एमीटर की बात करूं, किसकी बात करूं, एक आइडियल एमीटर की बात करूं, तो एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। और यहां से एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है और आपसे वाइवा में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपके पास एक क्या है, आइडियल एमीटर है, तब उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। अब इसको आइडियल क्यों बोला, क्योंकि हम सब जानते हैं रेजिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। अगर मेरे पास कोई एक वायर है या कोई एक डिवाइस है तो उसका रेजिस्टेंस कभी 0 हो ही नहीं सकता। यानी 0 रेजिस्टेंस कहना एक कैसी कंडीशन है, एक आइडियल कंडीशन है। और ऐसा एमीटर जिसका रेजिस्टेंस 0 होगा उसे हम क्या बोलते हैं, आइडियल एमीटर बोलते हैं। तो ये क्या है, एमीटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अब क्या कर लेते हैं, इस एमीटर को बनाते हैं किसकी हेल्प से, गैल्वेनोमीटर की हेल्प से। तो हेडिंग क्या हो जाएगी, गैल्वेनोमीटर एज ए एमीटर, कि कैसे हम किसी एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है कि अगर हमें किसी एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है
तो हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस लगाएंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन फिलहाल के लिए अपने दिमाग में एक बात बैठा लो कि अगर मुझे किसी एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम उस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक बहुत छोटा सा क्या लगाएंगे, रेजिस्टेंस लगाएंगे। और उस छोटे से रेजिस्टेंस का यहां पर एक नाम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस। तो मैं जो बोल रहा हूं वही मैंने यहां पर लिख दिया है। क्या लिखा है, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर वी कनेक्ट ए शंट रेजिस्टेंस पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। अब शंट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो शंट रेजिस्टेंस को दिखाते हैं किससे, हम एस से। और एक ऐसा रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत छोटी होती है और जो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो क्या लिखा है हमने, ए वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस। यहां तक की थ्योरी समझ में आई, जो थ्योरेटिकल पार्ट था मैंने पहले ही आपके लिए लिखा हुआ है। अब आते हैं कहां, अपने मैथमेटिकल पार्ट में, या फिर ये जो मैंने एमीटर यहां पर जो हमने बनाया है, थ्योरेटिकली जो बनाया है, अब उसका सिंबल कैसा होगा, उसका सर्किट कैसा होगा, एक बार उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए मुझे ये चीजें मिटानी पड़ेंगी और ये थ्योरी लिखने के बाद अब आओ उसके सर्किट पर कि ये एमीटर हमें देखने को कैसा मिलेगा। ओके, मान लिया इस तरह से मेरे पास क्या है, एक ये गैल्वेनोमीटर है। तो ये मेरे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर है जी, ठीक। अब इस जो यहां पर जी है ना, ये किसको दिखा रहा है, दो चीज को दिखा रहा है। पहला तो इसको दिखा रहा है कि भाई ये गैल्वेनोमीटर है, दूसरा ये एक चीज को और दिखा रहा है, इस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को। तो जी जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है। क्या है ये, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है, फिर इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस लगाना है, दैट इज शंट रेजिस्टेंस। तो माना यहां से एक वायर आ रहा है और यहां से वायर चला गया, ये मेरे पास गैल्वेनोमीटर है, इसके रेजिस्टेंस से मैंने क्या कर दिया, सॉरी इसके पैरेलल में मैंने क्या कर दिया, इस तरह से एक रेजिस्टेंस लगा दिया। और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है, जिसे मैंने क्या बोला है, शंट रेजिस्टेंस एस बोला है। अब यहां पर आपको ये जो सर्किट देखने को मिला, इतना जितना मैं ऐसे डॉटेड लाइन के अंदर ऐसे बंद कर रहा हूं, ये मैंने क्या किया, इस सर्किट को इस तरह से इस डॉटेड लाइन के अंदर बंद कर दिया। और यही सर्किट क्या कहलाता है, हमारा एमीटर कहलाता है। यानी ये बॉक्स के अंदर जो मैंने रखा हुआ जो सर्किट है वो किसका सर्किट है भाई, एमीटर का सर्किट है। तो यही मेरा क्या है भाई, एमीटर है, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे इस एमीटर से आई करंट मेजर करनी है, कितनी करंट मेजर करनी है, आई करंट। माना ये मेरे पास कितनी करंट है, आई करंट है। तो दिस इज अमाउंट ऑफ करंट वी वांट टू मेजर बाय द हेल्प ऑफ एमीटर, ठीक है। माना मैं कितनी करंट मेजर करना चाहता हूं, आई करंट मेजर करना चाहता हूं, तो इस सर्किट में यहां से कितनी करंट जारी होगी, ऑब्वियस सी बात है, जितनी करंट मेजर करना चाह रहे हैं उतनी करंट तो यहां से जाएगी। या मैं ऐसा बोल सकता हूं, माना इस वायर में आई करंट जारी थी, ये मेरे पास एक वायर है, तो ये क्या है, ये दो एंड है किसके, इस एमीटर के, और ये एक वायर है। इस तरह से मैंने क्या किया, इस एमीटर को इस वायर के सीरीज में लगा दिया। यानी मैं कितनी करंट मेजर करना चाह रहा हूं, इस आई करंट को मेजर करना चाह रहा हूं, तो यहां से कितनी करंट जाएगी, आई करंट जाएगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, माना ये मेरे पास क्या है, वायर है, की सर्किट का वायर है, इसमें ये आई करंट जा रही है, मुझे इसे क्या करना है, मेजर करना है। क्या करूंगा, ये जो एमीटर है, जो बॉक्स के अंदर ये एमीटर है, इसको यहां पर सीरीज में लगा दूंगा। तो इसको यहां से पकड़ो, यहां पर लगा दो, तो इसका पूरा सिंबल बनाएंगे, ठीक है। जो यहां पर पूरा सर्किट बना उसको बनाएंगे। तो ये गैल्वेनोमीटर है और इसके ऐसे लगा दिया, और यहां से दो वायर आए होंगे, इसके दो एंड हैं किसके, इस पूरे एमीटर के। एमीटर इस रेजिस्टेंस के साथ एमीटर है, ठीक है, खाली तो गैल्वेनोमीटर ना। तो ये मेरे पास क्या है, पूरा एमीटर है, और मैंने क्या किया, इस तरह से इस वायर के सीरीज में इस एमीटर को लगा दिया। तो सेम चीज यहां पर भी है, यानी ये किस करंट को मेजर करेगा, इस आई करंट को मेजर करेगा, ठीक। अब होगा क्या, यहां से आई करंट गई, अब बताओ भाई, ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट है, यहां पर कितनी करंट जाएगी, और हम मैक्सिमम करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि बताओ भाई, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर से मैक्सिमम कितनी करंट जा सकती है। आंसर है मैक्सिमम उतनी ही करंट जा सकती है जितना गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम मेजर कर सकता है, ठीक। ये बात समझ में आ रही है आपको, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही क्या कर पाएगा, गैल्वेनोमीटर मेजर कर पाएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, लेकिन फिलहाल समझो,
यहां से उतनी ही करंट जाएगी जितना ये गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम मेजर कर सकता है। मान लिया वो करंट कितनी है, Ig, और ध्यान देना ये Ig जो वैल्यू होगी बहुत छोटी होगी, क्योंकि हमने कल पढ़ा था जो गैल्वेनोमीटर होता है वो बहुत सेंसिटिव डिवाइस होता है, यानी बहुत छोटी सी करंट जाने में लार्ज डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। यानी किसी भी गैल्वेनोमीटर में जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वो बहुत छोटी सी करंट मिल जाएगा मेरे को। और पता है कितनी होती है छोटी सी करंट, वो होती है लगभग 1 माइक्रो एम्पियर के बराबर। यानी यहां से जो करंट जा रही है वो किस ऑर्डर की है, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की है, क्योंकि 1 माइक्रो एम्पियर पर यहां पर मुझे फुल स्केल डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा। यानी इस गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम कितनी करंट पास कर सकती है, 1 माइक्रो एम्पियर करंट पास कर सकती है। ये क्या है, स्पेसिफिक केस है, ठीक है। यहां बोल सकते हैं कितनी करंट पास कर सकती है, Ig करंट पास कर सकती है। और Ig के लिए क्या होगा, इस गैल्वेनोमीटर में हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो जो Ig है यहां पर क्या है, ये बताऊं मैं, लिखो भाई, Ig है करंट, जो मेरे पास Ig है यहां पर, दिस इज करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर for which we get full scale deflection in गैल्वेनोमीटर, ठीक है। यानी Ig वो करंट है जिसके लिए हमें गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, ओके। और जो कि क्या होगी, बहुत छोटी करंट होगी, ओके। अब यहां को Ig गई तो यहां कितनी जाएगी बताओ, लगाओ जंक्शन लगाओ, यहां से I आई, यहां Ig गई तो यहां कितनी पहुंची, I माइनस Ig पहुंची। अगेन यहां पर भी कितनी आएगी, I माइनस Ig, और यहां कितनी आ जाएगी, दोनों का सम, यानी अगेन कितनी आ जाएगी, यहां I आ जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, ओके। अगर इतनी बात समझ में आई, अब देखो फिर थोड़ा सा यहां पर क्या लगाओ, या तो आप ये देखो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक। ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S शंट रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G, ऐसा बोल सकता हूं, बिकॉज बोथ आर पैरेलल। और जब भी चीजें पैरेलल में होती हैं, जब भी कोई दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, तब उनके टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G। अब बताओ भाई, फ्रॉम ओम्स लॉ, अगर इसमें करंट कितनी जा रही है, I माइनस Ig, और यहां पर रेजिस्टेंस S है, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। तो यहां I कितना है मेरे पास, I माइनस Ig क्या है, इसमें करंट है, इंटू कितना आ जाएगा, S आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G। यहां से कितनी करंट जा रही है, Ig करंट जा रही है, और यहां पर इसका रेजिस्टेंस कितना है, G है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, Ig इंटू G आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या निकाल दो भाई, S निकाल दो, तो यहां से मेरे पास शंट रेजिस्टेंस S की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी मेरे पास कितना, Ig अपॉन I माइनस का Ig इंटू G। अब जरा समझना, इस इक्वेशन को देखकर हम क्या कमेंट कर सकते हैं। मान लिया मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है जो मैक्सिमम Ig करंट को मेजर कर सकता है। अब मुझे क्या करना है, इस गैल्वेनोमीटर को एक ऐसे एमीटर में कन्वर्ट करना है जो इतनी करंट मेजर कर सकता है। यानी दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मेजर बाई आवर एमीटर। यानी हमारा एमीटर मैक्सिमम कितनी करंट मेजर करना चाहता है, I अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करना चाहता है। तो क्या करूंगा मैं, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाऊंगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी, यानी Ig अपॉन I माइनस Ig इंटू G के बराबर होगी। आई होप आपको यह दिख रहा होगा, क्लियर है इतनी बात। तो यानी अगर मेरे को I करंट मेजर करनी है, ये कौन सी करंट है, यहां पर करंट वी वांट टू मेजर बाय द हेल्प ऑफ आवर एमीटर। अगर मुझे I करंट मेजर करनी है तो वहां पर मुझे शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा उस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, Ig अपॉन I माइनस Ig इंटू G के बराबर होगा। और ये रिलेशन भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, आता है क्वेश्चन। क्लियर है इतनी बात, ओके। अगर इतनी बात क्लियर है, अब देखो यहां पर हमने एक स्टेटमेंट लिखा था कि रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो ये एमीटर है, बताओ भाई इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां बनाओ मैं, देखो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, रेजिस्टेंस
ऑफ एमीटर कितना हो जाएगा बताओ। देखो ये मेरे पास क्या है गैल्वेनोमीटर, ये मेरे पास क्या है शंट, दोनों कैसे एक दूसरे के पैरेलल, और ये पूरा क्या है कॉम्बिनेशन, पूरा सर्किट क्या कहलाता है एमीटर कहलाता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना हो जाएगा बताओ। अगर पैरेलल में है तो आंसर विल बी G इंटू एस अपॉन में कितना आ जाएगा G प्लस एस आ जाएगा। और वी ऑल नो दैट कि इस RA की वैल्यू क्या होगी लेस देन S होगी। ठीक है, इस RA की वैल्यू S और G दोनों से छोटी होगी और G जो है वो S से बड़ा है, यानी ये जो RA की वैल्यू है ये S से भी छोटी होगी। और जो S है ना वो क्या है अगेन बहुत छोटा है, पहले ही बहुत छोटा है। जो S है वो पहले ही बहुत छोटा है और जो इस एमीटर का रेजिस्टेंस है वो S से भी छोटा है। इसका मतलब एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है बहुत छोटा होता है, बहुत नहीं बहुत 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 छोटा होता है। तो इसलिए यहां पर हमने कमेंट किया कि रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी एक एमीटर को, किसी भी एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे और अगर मुझे आई करंट मेजर करनी है तो उसके लिए मुझे इतना शंट रेजिस्टेंस क्या लगाना पड़ेगा उसके पैरेलल में लगाना पड़ेगा। अब यहां पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्यों हम ये इतनी सारी जद्दोजहद कर रहे हैं, हमारे पास पहले से एक गैल्वेनोमीटर नाम का डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है, हम एक नया डिवाइस क्यों ला रहे हैं। एक बार इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं कि भाई क्यों हमें एक नया डिवाइस चाहिए करंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, देखो तो इसको मिटा रहा हूं मैं, तो इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों हमने ऐसा किया। चलो भाई समझो, ये मेरे पास मान लिया इस तरह से क्या है एक गैल्वेनोमीटर है और ये करंट को मेजर करने के काम आता है, हमने कल डिस्कस किया हुआ है। मान लिया ये मेरे पास एक वायर है और इस वायर में कुछ आई करंट फ्लो कर रही है। मुझे क्या करना है, इस गैल्वेनोमीटर की हेल्प से इसमें फ्लो करने वाली करंट को मेजर करना है। क्या करूंगा, इस गैल्वेनोमीटर को उठाऊंगा और इस वायर के सीरीज में लगा दूंगा यहां पर यूं करके। तो मैंने गैल्वेनोमीटर को उठाया और यहां पर लगा दिया। ठीक, अब जो गैल्वेनोमीटर है ना वो क्या होता है एक सेंसिटिव डिवाइस होता है। कैसा डिवाइस होता है, वेरी वेरी सेंसिटिव डिवाइस, यानी इसमें स्मॉल करंट जाने पर लार्ज डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। और इतनी स्मॉल करंट मेजर करता है कि ये जो करंट मेजर करता है वो लगभग 1 माइक्रो एम्पियर के बराबर होती है एंड इट इज वेरी वेरी स्मॉल। मान लिया यहां पर ये आई की वैल्यू कितनी है 0.5 माइक्रो एम्पियर है। क्या ये गैल्वेनोमीटर इस करंट को मेजर कर सकता है? हाँ जी कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि ये 0.5 माइक्रो एम्पियर है और इस टाइम पर इस गैल्वेनोमीटर की जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जिस करंट के लिए मिल रहा है वो कितना है 1 माइक्रो एम्पियर है। तो ये क्या कर लेगा, इस करंट को आसानी से मेजर कर लेगा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, करंट की वैल्यू को थोड़ा सा और बढ़ाया। इस केस में मैंने आई की वैल्यू कितनी कर दी 0.9 माइक्रो एम्पियर कर दी। क्या इस टाइम पर करंट को मेजर कर पाएगा? हाँ जी कर पाएगा। ओके, क्योंकि ये क्या है अगेन 1 एम्पियर से क्या है कम है। अब मैंने क्या किया करंट को 1 एम्पियर नहीं 1 माइक्रो एम्पियर से कम है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, मान लिया 1 माइक्रो एम्पियर करंट यहां से जारी है। क्या इस समय मेरा गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर कर सकता है? आंसर है हाँ जी अगेन कर सकता है। क्योंकि कितना है इसकी मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है 1 माइक्रो एम्पियर। और मुझे 1 माइक्रो एम्पियर में क्या देखने को मिलेगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा। यानी जो निडल है हमारी वो क्या हो जाएगी, पूरी तरह से इस तरह से ओरिएंटेड हो जाएगी, पूरी तरह से ऐसे घूम जाएगी। यानी इसके बाद अब आई को घूमने के लिए कुछ है नहीं। अब जैसे मैंने क्या किया, इसमें आई की वैल्यू को 1 से ज्यादा किया, यानी जो आई की वैल्यू है वो क्या है 1 माइक्रो एम्पियर से ज्यादा है। तो क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन तो होगा, लेकिन क्या हम इस करंट को मेजर कर पाएंगे? आंसर है भाई नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि ये जो करंट है ये 1 माइक्रो एम्पियर से ज्यादा की करंट है और ये मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है 1 माइक्रो एम्पियर ही मेजर कर सकता है। यानी दिस गैल्वेनोमीटर इज सुटेबल ओनली टू मेजर ए वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट एंड ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। यानी जो गैल्वेनोमीटर होता है वह एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को मेजर तो करता है लेकिन बहुत छोटी अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। और कितनी छोटी, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की। अगर मुझे यहां पर 1 एम्पियर 2 एम्पियर 5 एम्पियर 10 एम्पियर ऐसे करंट मेजर करनी हो तब यहां पर ये क्या है एक सुटेबल डिवाइस नहीं है। तो हमें इसमें क्या लगाने पड़ेंगे, मॉडिफिकेशन लाने पड़ेंगे। अब मॉडिफिकेशन कैसे लाना है समझो जरा। अब ये जो गैल्वेनोमीटर है ना इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा होता है, तभी तो क्या कर पा रहा है कम करंट को मेजर कर पा रहा है।
अब मुझे क्या, मेरी इच्छा क्या है कि इससे 1 एम्पेयर की करंट क्या कर जाए, पास कर जाए। ये मेरी दिली इच्छा है, समझना जरा। कितनी पास कर रही थी मैक्सिमम, इससे मैक्सिमम 1 माइक्रो एम्पेयर करंट पास कर रही थी। अब मेरी दिली इच्छा यह है कि इससे 1 एम्पेयर की करंट पास कर जाए। क्या अभी कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। उसके पीछे का रीजन क्या है भाई, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो पहला एम तो मेरा यह है कि मुझे यहां पर कुछ ऐसा करना है कि रेजिस्टेंस क्या हो जाए, कम हो जाए। तो उसका एक ही तरीका है, क्या करूं, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा दूं। लगा दिया इस तरह से। अब ऐसा करते क्या हुआ, ऐसा करते ये जो 1 एम्पेयर की करंट है वो क्या कर जाएगी, यहां से पास कर जाएगी। लेकिन वो फिर भी पूरी की पूरी कहां से पास नहीं करेगी, गैल्वेनोमीटर से पास नहीं करेगी। इस करंट का मैक्सिमम पार्ट कहां से पास करेगा, इस शंट रेजिस्टेंस से पास करेगा। और यहां से सिर्फ कितना पार्ट पास करेगा, 1 माइक्रो एम्पेयर के बराबर ही पार्ट पास करेगा। यानी यहां से कितनी जाएगी, 1 माइक्रो एम्पेयर, जो कि इस केस में इन जनरल IG मैंने लिखा हुआ है। तो यहां से सिर्फ कितनी करंट गई, IG करंट गई। और यहां से कितनी करंट जाएगी, 1 एम्पियर माइनस 1 माइक्रो एम्पियर के बराबर करंट यहां से पास होगी। क्लियर है बात। तो इस तरह से क्या हुआ, इस डिवाइस से जो मैंने इसे ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है उससे 1 एम्पियर करंट क्या होगी, पास होगी। इसका मतलब इसने क्या किया, 1 एम्पियर करंट को क्या कर लिया, मेजर कर लिया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहां पर शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं ताकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाए, कम हो जाए और इससे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट भी पास कर जाए। क्लियर है इतनी बात। तो इसलिए हमने क्या किया, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाया। अब वो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करेगी कि हमें कितनी करंट मेजर करनी है। 1 एम्पेयर करनी है तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 एम्पेयर करनी है तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि हमें एक गैल्वेनोमीटर को एक ऐसे एमीटर में कन्वर्ट करना है जिसकी रेंज 0 से लेकर 5 एम्पियर तक है। यानी उस केस में वो मैक्सिमम कितनी करंट मेजर करना चाह रहा है, 5 एम्पियर की करंट मेजर करना चाह रहा है। तो उसके लिए I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। या फिर इस I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना होगा, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होगी। और उस शंट रेजिस्टेंस का वायर हम काटेंगे बाय द हेल्प ऑफ, या बोल सकते हैं एक ऐसा वायर होगा मेरे पास जिसकी हमको लेंथ पता होगी, जिसकी हमको डायमीटर पता होगा, जिसकी हमें रेजिस्टिविटी पता होगी। तो उस लेंथ और एरिया और क्रॉस सेक्शन का हमारे पास एक वायर होगा जिसका रेजिस्टेंस हमें पता होगा। हम क्या करेंगे, उसको यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं आसानी से। और हम क्या करेंगे, इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। और ये हमारे वहां प्रैक्टिकल भी होता है क्लास 12th में। तो आप इसको लैब में करके भी देखोगे कि किस तरह से हम एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज कर सकते हैं। तो ये कहानी पूरी किसकी है, गैल्वेनोमीटर एज ए एमीटर। ठीक, अब इस रिलेटेड क्वेश्चन हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें करेंगे। अब हम अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे क्या गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्टमीटर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो क्या, गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्टमीटर। तो उसके लिए मैं कुछ चीजें मिटा रहा हूं, ये मिटाता हूं। ठीक, लिखो भाई गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्टमीटर। पहले समझते हैं कि वोल्टमीटर होता क्या है। नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज वोल्टमीटर। व्हाट इज वोल्टमीटर, क्या होता है भाई वोल्टमीटर। वोल्टमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी एक सर्किट में 2 पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के काम आता है। तो लिखो भाई, मैं लिखूं यहां पर, आप लिख लोगे, लिखो पेन निकालो, इसमें लिखो वोल्टमीटर इज ए डिवाइस विच यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट इन ए सर्किट। किसी एक सर्किट में 2 पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास जो डिवाइस होता है उसे हम क्या कहते हैं, वोल्टमीटर कहते हैं। क्लियर है बात इतनी, ओके। नाउ जैसे हमने एमीटर के, कैसे हम एमीटर को कनेक्ट करते हैं हमने उस पर कमेंट किया था। अब ऐसे ही यहां पर हम वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। लिखो वी कनेक्ट वोल्टमीटर इन पैरेलल। जिन 2 पॉइंटों के बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है उन 2 पॉइंटों के पैरेलल में हम क्या करेंगे, इस वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे। अभी देखेंगे किस तरह से, ओके। दूसरी चीज, रेजिस्टेंस के बारे में कमेंट किया था हमने एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है बोला हमने, बहुत छोटा होता है।
वहीं उल्टा होता है इधर पर, जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है वेरी वेरी हाई होता है। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज वेरी हाई, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज वेरी हाई। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा होता है। जैसे वहां पर क्या था, जो मेरे पास आइडियल एमीटर था उसका रेजिस्टेंस कितना था, 0 था, और यहां पर जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है, आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस होता है क्या, आइडियल वोल्ट मीटर हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। कितना होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है भाई, इनफाइनाइट होता है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है, वहीं एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या किसी एक डिवाइस या किसी एक वायर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो सकता है, आंसर है नहीं हो सकता। तो एक कैसी कंडीशन है, एक आइडियल कंडीशन है, इसलिए मैंने इस वोल्ट मीटर को क्या बोला, आइडियल वोल्ट मीटर बोला। क्लियर है इतनी बात क्लियर है। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, इनके बारे में और डिस्कस करते हैं। क्या बोला मैंने, मान लिया इस तरह से मेरे पास एक सर्किट है, ठीक है, इस सर्किट में मेरे पास एक रेजिस्टेंस X है और मैं क्या करना चाह रहा हूं, माना इसमें I करंट फ्लो कर रही है और यहां पर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। मुझे क्या करना है, इन 2 पॉइंटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्या करूंगा, हमारी लैब में ऐसे वोल्ट मीटर रखा होता है, तो इस तरह से डब्बा होता है यूं करके, और यहां पर ऐसे 2 पॉइंट लगे होते हैं, यहां पर ऐसे कांच का लगा होता है, ऐसे इसमें मीटर होता है, एक ये पॉइंटर होता है और यहां पर V लिखा होता है, ठीक है। तो ऐसे V लिखा हो तो वो क्या होगा, मेरा वोल्ट मीटर होगा। मैं इस वोल्ट मीटर को लूंगा और कैसे कनेक्ट करूंगा, ध्यान देना, पैरेलल में। कैसे कनेक्ट करूंगा भाई, पैरेलल में कनेक्ट करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कैसे हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं, तो आंसर है भाई पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, इस तरह से 2 पॉइंट हैं, तो मान लिया ये पॉइंट क्या है, P है, ये पॉइंट क्या है, Q है। मुझे क्या करना है, इस X रेजिस्टेंस के टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो क्या करूंगा, यहां पर इस तरह से एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, यहां पर इस तरह से एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या समझना, यहां से कुछ करंट आएगी, कुछ करंट यहां जाएगी, कुछ करंट यहां जाएगी, ठीक। ये बात समझ में आ रही है आपको, बिकॉज सिंपल से क्या लग रहा है, यहां पर किरचॉफ लॉ लग रहा है। फिर यहां से जो यहां से करंट जाएगी वो यहां से, फिर यहां से अगेन यहां उतनी करंट, आई करंट यहां से भी पास कर जाएगी। अगर मैं ये चाहता हूं कि यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसकी जो वैल्यू है वो एक्यूरेट निकल के आए, या बोल सकते हैं जो एक्चुअल यहां पर ड्रॉप होने वाला है पोटेंशियल का, उसके बराबर ये वैल्यू क्या करें, मेजर करें। मान लिया इसके बीच जब ये नहीं लगा रखा था, यहां पर जब यहां पर नहीं लगा रखा था, यहां पर करंट जा रही थी, आई करंट यहां से जा रही थी, जो पोटेंशियल ड्रॉप था माना कितने का था, वो 5 वोल्ट का यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप था, ठीक है। एक मैंने सिचुएशन ले ली कि यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कितने का था, 5 वोल्ट का था। अब मैंने क्या किया, यहां पर एक वोल्ट मीटर लगाया। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, ये वोल्ट मीटर इन 2 पॉइंटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका मेजरमेंट कितना दे, 5 वोल्ट दे। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है या नहीं है। लेकिन क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जरा समझो। ऐसा इसलिए नहीं होगा, मान लिया यहां से पहले कितनी करंट आ रही है, 2 एम्पीयर करंट आ रही है। अब देखो यहां पर एक और सर्किट क्या हो गया, इस तरह से ऐड हो गया। अब ये भी तो सर्किट है और ये भी सर्किट है। अब यहां से कुछ करंट जाएगी, आंसर आ जाएगी। मान लिया यहां से कितनी करंट गई, 1 एम्पीयर की करंट गई, तो यहां से कितनी जाएगी, 1 जाएगी फ्रॉम किरचॉफ लॉ, क्योंकि ये जंक्शन है। अगर 1 यहां जा रही है तो 2 - 1 यहां जाएगी और 1 यहां आएगी। क्या इस टाइम पर यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप पहले के बराबर होगा, आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर करंट क्या हो गई है, चेंज हो गई है। पहले कितना था, जब 2 वोल्ट था, सॉरी जब 2 एम्पीयर करंट यहां जा रही थी तब जाके 5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पर ये वोल्ट मीटर लगाया, क्या अब इसके अंदर से 1 एम्पीयर की, सॉरी 2 एम्पीयर करंट जा रही है, नहीं जा रही। कितनी जा रही है, 1 एम्पीयर करंट जा रही है। यानी इसने क्या कर दी, गड़बड़ कर दी। और जो रीडिंग आएगी वो भाई 5 तो नहीं आने वाली, 5 ही नहीं, 5 से बहुत कम आएगी। माना यहां पर कितना निकल के आई रीडिंग, 2 वोल्ट निकल के आई। क्या ये एक अच्छी वैल्यू है, क्या मैं इस वैल्यू के साथ एक अच्छी कैलकुलेशन कर सकता हूं या अच्छा एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। यानी मुझे इस वोल्ट मीटर को ऐसा बनाना पड़ेगा कि इस वोल्ट मीटर से जाने वाली करंट है वो कम से कम हो, बहुत ही कम हो, ताकि जो मैक्सिमम करंट है यहां से आने वाली वो कहां से पास हो जाए, इस रेजिस्टेंस से पास हो जाए, जिसके टर्मिनल के बीच मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है।
ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा ना, तो सब कुछ हो गया समझ लो। यानी यहां से इस वोल्ट मीटर से कम करंट पास करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक करंट जब इस रेजिस्टेंस से पास करेगी तभी तो मैं यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की एग्जैक्ट वैल्यू या फिर एग्जैक्ट के बहुत करीब वाली वैल्यू निकाल पाऊंगा। ऐसा होगा नहीं होगा? आंसर हाँ जी होगा। अब यहां से अगर कम से कम करंट में ऐसे फ्लो करना चाहता हूं, उसका एक ही उपाय है, इसको कैसा बना दो, ये जो वोल्ट मीटर है इसको कैसा बना दो, हाई रेजिस्टेंस का बना दो। कैसा बना दो? हाई रेजिस्टेंस का बना दो। इसका जो रेजिस्टेंस है ना वो भाई बहुत ज्यादा है। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, अब इससे फ्लो करने करंट क्या हो जाएगी, बहुत कम होगी। करंट तो फ्लो करेगी लेकिन करंट कैसी फ्लो करेगी, बहुत कम करंट फ्लो करेगी। मान लिया कितनी करंट फ्लो कर रही है, 0.00001 एम्पीयर की करंट इससे पास कर रही है, विच इज वेरी वेरी स्मॉल, जो बहुत छोटी है। ओके, तो अब यहां से जो करंट फ्लो करेगी वो कितनी होगी, लगभग कितनी होगी, 2 एम्पीयर की होगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज दिस करंट विच इज पासिंग थ्रू दिस वोल्ट मीटर इज वेरी वेरी स्मॉल। तो लगभग 2 एम्पीयर करंट यहां से फ्लो करेगी और इस टाइम पर जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वो क्या होगी, 5 एम्पीयर तो नहीं होगी लेकिन 5 एम्पीयर के बराबर होगी, मतलब सॉरी 5 एम्पीयर के बहुत करीब होगी। लगभग कितनी हो सकती है, 4.99 ऐसे वोल्ट हो सकती है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं चाहता हूं कि किसी वोल्ट मीटर से किसी सर्किट में 2.2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू एग्जैक्ट सही निकल के आए या सही के बहुत करीब निकल के आए, तो उसके लिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहां पर पॉइंट लिखा क्या, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज वेरी हाई। ठीक, अब दूसरा पॉइंट क्या बोला कि अगर मैं चाहता हूं एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए कि इसकी रीडिंग कितनी आ जाए, 5 ही वोल्ट आ जाए, उसके लिए इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट, क्योंकि यहां से कितनी करंट जानी चाहिए, 0 करंट यहां से जानी चाहिए और 2 एम्पीयर करंट जितने यहां से आ रही है सारी की सारी यहां से जाएगी और उसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी, 5 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी एक वोल्ट मीटर का या जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। और ऑब्वियसली बात है किसी भी चीज का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होता, तो ये कैसा केस है, एक आइडियल केस है। ओके, नाउ ये तो क्या हुआ कि भाई ये चीज हमने यहां पर क्यों लिखी उसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम कैसे एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपल सा आपके दिमाग में एक फ्रेम बन गया होगा कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने वाला है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पहले से ज्यादा है, मुझे उसका रेजिस्टेंस और बढ़ाना है। तो क्या करूंगा, उस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दूंगा, सिंपल सा है। तो क्या बन जाएगा, वो वोल्ट मीटर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं हम और लिखो टू कन्वर्ट, लिख के चलना, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर वी कनेक्ट ए हाई रेजिस्टेंस, वी कनेक्ट ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो मैं क्या करूंगा, तो इस तरह से मान लिया मेरे पास क्या है कि ये X एक रेजिस्टेंस है और मुझे इन दो पॉइंटों के बीच क्या करना है, माना यहां से कितनी करंट जा रही है, I करंट जा रही है। ठीक है, और यहां क्या लगाना है मेरे को, इस तरह से एक वोल्ट मीटर लगाना है। और वोल्ट मीटर को कैसे बनाऊंगा, ये मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है और इसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस क्या लगा दूंगा, इस तरह से R लगा दूंगा। ठीक, और ये क्या बन गया, मेरा वोल्ट मीटर बन गया। तो ये मेरे पास वोल्ट मीटर जो ऐसे ये रखा हुआ है। ठीक है, यहां पर जो मैंने ये बनाया था वोल्ट मीटर, ये पूरा है यहां से लेकर यहां तक, ये गैल्वेनोमीटर है और ये मेरे पास क्या है, एक हाई रेजिस्टेंस है। जो आर है मेरा वो क्या है, एक हाई रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पहले से हाई होता है। अगेन हाई रेजिस्टेंस प्लस हाई रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में लगे हैं, तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा और वही हमारी क्या है, रिक्वायरमेंट है। ठीक, अब देखो भाई आई क्या है, यहां से जाने वाली करंट है। अब बताओ यहां से कितनी करंट जाएगी, यहां से मैक्सिमम कितनी करंट जा सकती है, हम मैक्सिमम वैल्यू लेके चलेंगे। मैक्सिमम उतनी करंट जा सकती है जितना ये गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है, जो किसके बराबर होती है, IG के बराबर है। तो जो यहां पर IG है वो क्या है, करंट इन गैल्वेनोमीटर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, करंट इन गैल्वेनोमीटर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक है,
फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए कितनी करंट चाहिए मेरे को, IG करंट चाहिए। तो यहां से IG जा रही है तो इससे कितनी जाएगी, I माइनस IG जाएगी, और इस IG की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब देखो फिर अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, जो मुझे मेजर करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, जो यहां पर इस केस में कितना था, 5 वोल्ट था, और अभी मैंने कितना बोल दिया कि इस पॉइंट के बीच और इस पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो दिस V मस्ट बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R। तो क्या आ जाएगा, देखो दिस V विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G यानी गैल्वेनोमीटर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, जो मैंने हाई रेजिस्टेंस लगा रखा है उसके अक्रॉस। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मेजर करना है, मैंने मान लिया कितना है, V है। ठीक है, और तो इसका मतलब अगर ये V है तो इन दो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इसके भी पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, V के बराबर आ जाएगा। देखो सिंपल सी केस है, ऐसे समझो, ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, और एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये P पॉइंट मान लूं, ये Q पॉइंट मान लूं, मानिया इनके भी रेजिस्टेंस कितना है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। अगर इसके ही पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 है, ये R1 है, ये R2 है, और इसके ही पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2 है, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, V1 प्लस V2। तो सेम लॉजिक यहां भी लगा रखा है कि इन दो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, तो दिस V पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R। ठीक, अब वैल्यू पुट कर देंगे हम यहां पर, V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G कितना, कितनी करंट जा रही है इसमें, IG करंट जा रही है, और जो G है वो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। आप लिख भी सकते हो यहां पर, नहीं तो अभी तक हम यही मान के चलते हुए आ रहे हैं कि जो G है वो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, तो IG इंटू G आ जाएगा, प्लस यहां से भी कितनी करंट जाएगी, IG करंट, और इंटू कितना आ जाएगा, R आ जाएगा, और मुझे ये R निकालना है, तो कितना आ जाएगा, देखो V माइनस का IG इंटू G इक्वल टू IG इंटू R आ गया। तो R इक्वल टू कितना, सॉरी ये क्या है, V है, तो R इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से V अपॉन IG माइनस कितना आ जाएगा, G आ जाएगा। दिस इज अवर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अगर मुझे किसी एक गैल्वेनोमीटर को एक ऐसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है जो कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, V मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, तब उसके सीरीज में हमें एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, R के बराबर होगी, या जिसकी वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, यानी ये एक ऐसा वोल्टमीटर यहां पर बनाया जिसकी मैक्सिमम मेजरमेंट कितना हो सकता है, इस V के बराबर होगा, जो V मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा वो, कि कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 टू V, 0 से V वोल्ट तक की रेंज का एक मुझे क्या बनाना है, वोल्टमीटर बनाना है। तो बताओ इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में मैं कितना रेजिस्टेंस लगाऊं। तो आंसर है कितना रेजिस्टेंस लगाऊंगा, इतना रेजिस्टेंस, और जहां V क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। ठीक है, क्लियर बात, ओके। और G तो पता है आपको, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है। IG क्या है, क्या है IG, दिस इज करंट इन गैल्वेनोमीटर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, जो मैक्सिमम टाइम माइक्रो एम्पेयर के ऑर्डर में होती है, कभी कभी मिली एम्पेयर के ऑर्डर में भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा आज का पूरा डिस्कशन है, और ये डिस्कशन अधूरा है विदाउट इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और ध्यान देना, ये पूरा लेक्चर 5 नंबर का आएगा, लेकिन जो आज हमने किया है 3 नंबर का होगा, और 2 नंबर का यहां से न्यूमेरिकल आता ही आता है, और हर साल आया है। ऐसा कोई साल नहीं छूटा है जिस साल यहां से न्यूमेरिकल नहीं आया हो। साथ ही साथ आपके वाइवा में भी ये चीज काम आती है, और आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वहां पर भी ये चीज काम आती है, क्योंकि आपके वहां दोनों प्रैक्टिकल हैं, कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ठीक, तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।